हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जैसे शेयर्स का चल रहा था तो हमने सबसे पहला मेथड पढ़ लिया था जिसमें हमारा प्रीमियम से रिलेटेड था। ठीक है, आज हमारा सेकंड मेथड आता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होती है? अवशिष्ट याचना है। अवशिष्ट याचना समझना किसे बोलते हैं? कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ एक LIC की किस्त की बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे 12 महीने लगातार किस्त देनी है और 10 किस्त देने के बाद मैं 11वीं किस्त किसी वजह से नहीं दे पाता, तो वो क्या होती है? वो अनरिसीव होती है कि मैं इस महीने की किस्त नहीं दे पाया, मेरे पास पैसा नहीं आया। इट्स कॉल्ड अनरिसीव, इट्स कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, इसे बोलते हैं पैसा ना मिलना या फिर अवशिष्ट याचना। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करा था इस टेबल के हिसाब से, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ रिसीव तक चले थे। आज हमारा पॉइंट अनरिसीव पर भी चलेगा, क्योंकि एरियर्स जहाँ भी आ जाए वहाँ पे समझ लो आपकी कहीं ना कहीं अनरिसीव जरूर मिलेगी। क्वेश्चन पे समझते हैं क्या। इलाहाबाद कंपनी लिमिटेड इशूड 5% प्रेफरेंस शेयर। देखो प्रेफरेंस शेयर बोल दिया, मैंने बताया था आपको शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। अगर यहाँ पे प्रेफरेंस स्पेशली बोल दिया तो हम सभी जगह प्रेफरेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, समझना कैसे यूज़ करेंगे। आगे क्या बोला क्वेश्चन में, ऑफ ₹10 ईच। जो हमारा शेयर्स है वो पर 10 ईच का है, जिसपे कि एट प्रीमियम ऑफ ₹4। और हमारा क्वेश्चन में प्रीमियम कितने रुपए का दे दिया? टोटल ₹4 का। ठीक है, जिस पर कि ₹1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने रखे हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको यहाँ पे शो करे हैं 5000, क्योंकि बाय मिस्टेक यहाँ पे प्रिंट करने से रह गया था। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे टोटल हमारे पास 5000 के नंबर ऑफ़ शेयर्स है। तो हमने क्या करा, जो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं उन्हीं को हम सब जगह लिख लेते हैं अपने टेबल के अकॉर्डिंग। हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स हमने 5000 के डाल दिए सभी जगह। ठीक है, आफ्टर क्या बोला कि ₹1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹1 की एप्लीकेशन बन गई। 6 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम, लेकिन क्या है ₹6 का शेयर है लेकिन उसमें प्रीमियम ऐड है। अब देखो क्वेश्चन में प्रीमियम कितने रुपए का है? ₹4 का। अब मैं कहूँ मेरे पास ₹6 हैं, ₹6 में से ₹4 तो मेरे पास प्रीमियम के हैं, तो मेरे पास एक्चुअल में अब अलॉटमेंट कितने रुपए की है? ₹2 की है। ठीक है, और आप प्रीमियम कितने का आ गया? ₹4 का। क्लियर पॉइंट। आफ्टर देन 3 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। उसने बोला कि ₹3 का शेयर मेरा फर्स्ट कॉल पे है एंड 4 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल, और ₹4 मेरा फाइनल कॉल पे है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हम हैंड टू हैंड क्या कर लेते हैं, ड्यू की अमाउंट डाल देते हैं। ड्यू की अमाउंट क्या होती है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट इज इक्वल्स टू हमारा ड्यू बन जाता है। अब हम करेंगे कि 50,000 बन 15,000, सॉरी 5000 म्हणजे 5000, टोटल मल्टीप्लाई करी 10,000, मल्टीप्लाई करी 20,000, मल्टीप्लाई करी 15,000, मल्टीप्लाई करी 20,000। देखो आपका शेयर कितने रुपए का था? टोटल ₹10 का शेयर था। अगर मैं बात करूं तो 4 3 7 7 2 9 और 1 10 हो गया, और ₹4 का प्रीमियम, टोटल 14 भी हो गया, टोटल 14 भी था। क्लियर पॉइंट। रिसीव की बात करते हैं। रिसीव की लाइन लिखने से पहले अब हम देखेंगे कि हमें क्या पैसा नहीं मिला, क्या मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, क्या मेरी अनरिसीव है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट वर ड्यूली पेड। सभी जितने भी शेयर्स थे वो सब्सक्राइब हो गए और सभी की अमाउंट आ गई, एक्सेप्ट लेकिन 1000 शेयर ऑन विच द फर्स्ट कॉल, लेकिन 1000 शेयर जो कि थे फर्स्ट कॉल पर मनी, मतलब फर्स्ट कॉल पे थे, और 1500 शेयर ऑन विच फाइनल कॉल, और जो थे फाइनल कॉल मतलब सेकंड कॉल पे थे, वाज नॉट रिसीव्ड। इन पे मुझे ये पैसा नहीं मिल पाया। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ से बात करते हैं एक्सेप्ट 1000 शेयर ऑन विद द फर्स्ट कॉल। तो उसने बोला 1000 शेयर मुझे फर्स्ट कॉल पे नहीं मिल पाए। शेयर्स की बात करी उसने, पैसों की बात नहीं करी। शेयर्स 1000 और पर शेयर का रेट कितना है फर्स्ट कॉल का? ₹3। तो मैंने डाल दिए ₹3 के हिसाब से ₹3000। क्लियर। आगे बोला क्वेश्चन में कि 1500 शेयर ऑन विच फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव। अब उसने फाइनल कॉल मतलब सेकंड कॉल पे बोले कि वो 1500 शेयर नहीं पे कर पाया, जबकि पर शेयर का रेट क्या था? ₹4 इज इक्वल्स टू 6000 रुपीज़ के। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ पे कैसे रिसीव डालेंगे? देखो यहाँ पे कोई अनरिसीव नहीं है, कोई एडवांस नहीं, कोई रिटर्न नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, सबको ब्लैंक छोड़ दिया। जब कोई अनरिसीव नहीं है तो सेम अमाउंट हो जाएगी 5000 की 5000। यहाँ पर भी कोई अनरिसीव नहीं है तो हमने इनका सम करा, टोटल दिखा दिया 30,000, क्योंकि प्रीमियम हमारा जोड़ कर मिलता है, ऐड करके मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे 15,000 रुपये मिलने थे,
यहाँ पर मुझे टोटल 15,000 रुपये मिलने थे, लेकिन 15,000 ड्यू थे, इसमें से मुझे 3,000 तो मिले ही नहीं। 15,000 मिलने थे, 3,000 मुझे अनरिसीव है, मुझे मिला ही नहीं पैसा। तो मैं क्या कर दूंगा, 15,000 में से 3,000 माइनस करके दिखा दूंगा, टोटल 12,000 रुपये। क्लियर पॉइंट। ऐसी नेक्स्ट पॉइंट में कि भाई मुझे 20,000 रुपये मिलने थे, लेकिन 20,000 में से 6,000 तो मुझे अनरिसीव है, वो मुझे मिला ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, माइनस के 6,000 दिखा दूंगा। 20,000 में से 6,000 माइनस कर दिए तो बचे 14,000 रुपये, 14,000 रुपीज़। क्लियर पॉइंट है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी टेबल कंप्लीट हो चुकी। जो भी हमारा शेयर्स दे रखा हो अनरिसीव वाला, उसे हम अनरिसीव में डाल देंगे, पर रेट क्या है उसका, हम उसका रेट दिखा के फिर रिसीव में से माइनस करके दिखा देंगे। क्लियर पॉइंट। अब आ जाते हैं एंट्री पे। एंट्री की बात करते हैं। देखो मैंने कुछ एंट्री यहाँ पे पहले ही बना रखी हैं, कैलकुलेट कर रखी हैं, उनकी सिर्फ अमाउंट डालनी है जो सिंपल एंट्री है। बाकी जो एडवांस एंट्री है वो मैं आपको खुद बना के दिखाऊंगा। फर्स्ट एंट्री हमारी एप्लीकेशन की। अब देखो एप्लीकेशन में कितने रुपये हैं, दोनों तरफ 5,000। तो मैंने क्या करा, एप्लीकेशन में दोनों तरफ 5,000 डाल दिए। और सेकंड एंट्री की बात करता हूँ तो सेकंड एंट्री भी सिंपल एंट्री बन गई हमारी 5,000 से 5,000 से। ये वही एंट्री है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाई थी। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अलॉटमेंट की। अब देखो अलॉटमेंट समझना है, अलॉटमेंट में कैसे शो करेंगे इसे। अलॉटमेंट की अगर मैं शेयर्स की बात करूं, तो अलॉटमेंट में टोटल मुझे कितने मिले हैं, 30,000। तो मैंने टोटल दिखा दिया 30,000 की। प्रीमियम कितने रुपए का है, प्रीमियम है मुझे, अगर मैं प्रीमियम की लाइन पे बात करूं तो प्रीमियम मुझे 20,000 का है, तो मैंने 20,000 का प्रीमियम दिखा दिया। और मेरे पास शेयर कितने रुपए का है, 10,000 का, 10,000 रुपये का, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब देखो 30,000 ये भी, और 20 और 10 30। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, फोर्थ में सिंपल एंट्री बना देंगे और सेम अमाउंट से 30,000। ठीक है। अब आ जाते हैं हम कॉल्स इन एरियर की एंट्री में क्या चेंजेस मिलेंगे। जैसे हमारा प्रीमियम की बात थी, प्रीमियम की एंट्री में चेंजेस मिल जाते हैं, ऐसे ही हमारा अब कॉल्स इन एरियर की एंट्री में चेंजेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे वो समझना। बात करते हैं फिफ्थ एंट्री की। ठीक है। ये आपके सामने सारी एंट्री बनी हुई है, एंट्री समझना। सेम वही एंट्री है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझी थी। चेंजेस क्या हो जाते हैं कॉल सिटी एरिया में, बस वो समझना। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसे चीज़ को ना देखूं, चीज़ ये समझना है कि कॉल सिटी एरिया का मतलब क्या होता है, पैसा अनरिसीव मतलब पैसा नहीं मिलना। और हमारा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग क्या, कि जितनी भी अनरिसीव होती हैं या जो पैसा मुझे नहीं मिलता, जो भी मेरा एक्सपेंसेस होता है वो हमारे डीआर होते हैं। और जब भी हमें पैसा पहले ही मिल जाए या मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए तो वो हमारा इनकम होती है, इज इक्वल टू हमारी सीआर मानी जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे अनरिसीव है, तो अनरिसीव का मतलब क्या है, यहाँ पे डीआर है, क्योंकि मेरा एक्सपेंसेस है, क्योंकि मुझे मेरा पैसा वापस मिला ही नहीं वो। ठीक है। तो देखो फिफ्थ एंट्री की बात करेंगे। फिफ्थ एंट्री हमारी सिंपल बनेगी शेयर्स की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम बात करें कि भाई टेबल में कितनी अमाउंट थी, तो टेबल में हमारे पास ये हमारी शेयर की मानी जाती है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, और ये मेरी बैंक की वैल्यू मानी जाती है। अब देखो दोनों तरफ शेयर्स की बात करी गई थी, तो शेयर्स में मैंने टोटल अमाउंट कितनी डाल दी, 15,000 से दोनों अमाउंट डाल दी मैंने। ठीक है। ये मैंने शेयर्स की एंट्री में जो शेयर वाला पॉइंट था, सिंपल एंट्री में 15,000 से डाल दिया। ठीक है। सिक्स्थ एंट्री हमारी जब बैंक की बनती है, तो देखो बैंक अकाउंट डी आर कॉल्स इन एरियर, मतलब जो मुझे पैसा नहीं मिला, जब एक्सपेंसेस है मेरा, मैंने बताया जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे डीआर होते हैं, जो एक्सपेंसेस है मेरा उसे मैंने डीआर कर दिया। और एक्चुअल में मैं किस चीज़ की बना रहा हूँ, फर्स्ट कॉल की बना रहा हूँ, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर पॉइंट। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ अमाउंट की, सर आपने अमाउंट कैसे डाली, पीछे टेबल में फोकस करना, आप ये सब चीज़ें नोट करते हुए चलना। नोट करते हुए जब आप टेबल बना लेंगे तो आसानी से आपको समझ में जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वीडियो में पेपर बार बार पलटना पड़ रहा है। ठीक है। तो चेन देखते हैं अब हम टेबल में। ये हमारी टेबल है, टेबल में हमारा फर्स्ट कॉल की बात चल रही है, फर्स्ट कॉल, और हमारी बात चल रही बैंक की, और बैंक की होता है अमाउंट हमारा रिसीव का। ठीक है। तो मतलब फर्स्ट कॉल में मैंने कितने रुपए मिले, मुझे सिर्फ मेरे बैंक में कितने पैसे ट्रांसफ़र हुए, सिर्फ 12,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हुए। 3,000 रिसीव मुझे नहीं मिले, एक्चुअल में मिलने कितने थे, 15,000। मतलब क्या, बैंक अकाउंट डी आर 12,000, कॉल्सिल एरिया डी आर जो रिसीव है, पैसा नहीं मिला इसलिए डी आर उसे भी 3,000 इज इक्वल टू 15,000, सेम एज यहाँ पर 12,000 मुझे बैंक में दिखा दिए, 3,000 मुझे नहीं मिले कॉल्स इन एरियर, टोटल कितने हो गए 15,000। सेम एज ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री
थी सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल में मैंने पहले शेयर की सिंपल एंट्री, देखो हमेशा शेयर की सिंपल एंट्री बनती है, ठीक है। शेयर की एंट्री में चेंजेस कब होते हैं, जब कभी प्रीमियम दे दिया या कभी डिस्काउंट दे दिया, अदरवाइज शेयर की एंट्री सिंपल बनेगी। चेंजेस किस में हो जाते हैं बैंक की एंट्री में, जब हमें कॉल्स इन एरियर मिल गया मतलब अनरिसीव मिल गया, कॉल्स इन एडवांस मिल जाए मतलब पहले ही पैसा एक्स्ट्रा मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में बैंक की एंट्री चेंज होती है। अब यहाँ पे कोई प्रीमियम तो था नहीं, तो हमने सिंपल एंट्री बना दी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DER टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैं बात करता हूँ कि भाई शेयर की एंट्री में कितने रुपए पड़े हैं सेकंड कॉल में, कि शेयर की एंट्री, ये हमारी शेयर की एंट्री है, इसमें कितने रुपए पड़े हैं सेकंड कॉल में, टोटल 20,000 रुपीज़ पड़े हैं। तो 20,000 रुपीज़ को मैंने क्या करा, उसे मैंने यहाँ पर शो कर दिया कि टोटल वैल्यू 20,000, टोटल वैल्यू 20,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी जब बैंक की बनेगी तो बैंक अकाउंट DER सेम एंट्री बनेगी, कोई चेंजेस नहीं होते। बैंक अकाउंट DER कॉल्स इन एरिया DER, क्योंकि मेरा खर्चा है, मुझे पैसा नहीं मिला। टू मैं किस चीज़ की बना रहा हूँ, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है। समझना कि भाई बैंक में कितने रुपए दे रखे हैं। अब देखो सेकंड कॉल की बैंक की बात करते हैं, बैंक में तो भाई 14,000 रुपीज़ दे रखे हैं, और अनरिसीव कितने की है, 6,000 रुपये की, मतलब कॉल्स इन एरियर कितने का है, 6,000 का। तो मैंने अपनी पेज पलटा और उसमें मैंने बैंक में दिखा दिया टोटल 14,000, क्योंकि बैंक की वैल्यू, शेयर की उसमें जो अनरिसीव थी वो 6,000, और टोटल कितने मिलने थे 20,000, मतलब अगर मैं इनका सम करूँ तो टोटल 20,000 बनेगा हमारा। क्लियर पॉइंट। ये हमारा मेथड होता है कॉल्स इन एरियर का, जब हमें पैसा नहीं मिलता। तो आप हमेशा याद रखो, जब भी मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो वो मेरा खर्चा है, और खर्चे हमारे सारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे सारे वो DER होते हैं, और यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें एरियर्स मैंने DER शो करी। क्लियर पॉइंट। अगर कोई भी मुझे आपको लोगों को कन्फ्यूज़न लगे तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मुझसे एक बार पूछ लेना, देन आगे क्वेश्चन जारी रखते हैं। थैंक यू।